Hello student, welcome in SJPS online classes. In last video, we discussed activity or turnover ratio. These ratio indicate the speed at which activities of the business are being performed. In this series, we discussed three ratio: inventory turnover ratio, trade receivable ratio, and trade payable ratio. Today, we discuss remaining three, which are investment net assets or capital employed turnover ratio, fixed assets turnover ratio, and working capital turnover ratio. So first of all, we started net assets or capital employed or investment turnover ratio. Net assets or capital employed turnover ratio. It reflects the relationship between revenue from operation and net assets, means capital employed. Net assets also known as capital employed. In the business, higher turnover means the better activity and profitability. It is calculated as follows. This ratio can calculated by this formula, which is given: net assets or capital turnover ratio is equal to revenue from operation and upon capital employed. Revenue from operation means sales, and capital employed can be calculated like this. Capital employed is equal to long term debt plus shareholder fund, or alternatively we can also calculate taken net assets, which are equal to total assets minus current liabilities. Total assets means non current assets plus current assets minus current liabilities. By this two way we can calculate capital employed. इस रेशियो में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने में ध्यान रखना है कि दो तरीके से की जा सकती है। एक तो है या तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और शेयर होल्डर फंड को ऐड करें आप, या फिर आप जो टोटल एसेट्स है जिसमें नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, उसमें से करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर सकते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट की जा सकती है। तो ये रेशियो इन दोनों में रिलेशनशिप रिफ्लेक्ट करता है टर्नओवर और कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कितना पैसा लगा हुआ है बिजनेस में वो कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगी। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि आपकी सेल या टर्नओवर, इससे इसका रिलेशन शो होता है। और ज़्यादा टर्नओवर यानी कि जितनी ज़्यादा टर्नओवर होगी वो बेटर एक्टिविटी मानी जाएगी और प्रॉफिटेबिलिटी मानी जाएगी। तो ये रेशियो कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला देखा। अब जो है नेक्स्ट रेशियो, इन्हीं इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो के दो रेशियो और कैलकुलेट होते हैं। जो एक तो है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, जिसका रिलेशन फिक्स एसेट्स के साथ टर्नओवर या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो which studied turnover of the capital employed or net assets is analysis further following turnover ratio। जो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो अभी हमने समझे उसको हम फर्दर और एनालिसिस कर सकते हैं। फर्स्ट फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो और सेकंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो पहले हम फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो इस फॉर्मूले में दिया गया है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। तो नेट फिक्स एसेट्स में आपको ध्यान रखना है कि जो फिक्स एसेट्स है उसमें से डेप्रिसिएशन जो है वो लेस हो चुका हो। और अब हम देखते हैं सेकंड इसका फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज: नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वही जो आपकी सेल्स है उसमें से रिटर्न लेस हो चुकी हो, वो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगी। और वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके। तो इस टाइप से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने समझे एक तो नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकेंड हमने समझा फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन नेट फिक्स एसेट्स। और तीसरा हमने समझा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो जिसका फॉर्मूला है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। तो इसका इन टर्नओवर रेशियो का हम सिग्निफिकेंस समझते हैं।
high turnover of capital employed, working capital and fixed assets is good sign and implies efficient utilization of resources. अगर ये रेशियो हाई टर्नओवर रेशियो है तो इसमें चाहे वो हम कैपिटल एम्प्लॉयड से कैलकुलेट करें, वर्किंग कैपिटल से करें या फिक्स एसेट से करें, तो ये तीनों ही एक गुड साइन है कि जो बिजनेस के रिसोर्सेज है उनका अच्छी तरीके से यानी कि एफिशिएंट यूज हुआ है. एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड or for the matter any of its component is revealed by the turnover ratio. Higher turnover ratio reflect efficient utilization resulting in higher liquidity and profitability in the business. तो जितना ये रेशियो ज़्यादा होंगे वो रेशियो एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन को शो करेंगे और जितना कम होगा तो वो इनफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा. तो ये हमने कंप्लीट किया आज एक्टिविटी रेशियो, जिसमें 3 हमने पिछले वीडियो में समझे थे और 3 आज समझे हैं. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पार्ट और आपको आगे समझाया जाएगा. तो आज हमने ये तीन जो बचे हुए थे एक्टिविटी रेशियो के वो रेशियो समझे. थैंक यू.